नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार की राजनीति में वो होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? क्या सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने कैसा सियासी राग छेड़ दिया जो विरोधियों को समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन उनके पैरों तले जमीन जरूर खिसका रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि 10 अप्रैल को वो दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और राज्यसभा की शपथ लेंगे। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली जाने की नहीं है, असली खेल तो पटना की उन गलियों में छुपा है जहां नीतीश कुमार अपना 20 साल पुराना पता यानी एक कर्णी मार्ग वाला सीएम हाउस छोड़ने वाले हैं। नीतीश जैसे ही दिल्ली जाएंगे, क्या वो राबड़ी देवी को एक ऐसे जाल में फंसा देंगे जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा? आखिर क्यों नीतीश कुमार ने अचानक अपना बंगला छोड़ने का ऐलान कर दिया? क्या ये सिर्फ एक शिफ्टिंग है या फिर लालू परिवार के लिए कोई बड़ा झटका? आज के इस वीडियो में हम नीतीश कुमार की उस प्लानिंग का खुलासा करेंगे जिसने रोहिणी आचार्य से लेकर लालू यादव तक की टेंशन बढ़ा दी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं है, बिहार की सत्ता के नए पते की कहानी है। चलिए बात करते हैं नीतीश कुमार के नए ठिकाने की। नीतीश कुमार अब जल्द ही 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। ये वही बंगला है जिससे नीतीश कुमार का गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। याद करिए साल 2014 जब नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद छोड़ा था और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंपी थी, तभी नीतीश कुमार इसी 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में आए थे। जब नीतीश खुद इस बंगले का मुआयना करने पहुंचे थे तो इस अधिकारियों की लाइन लग गई। उन्होंने साज सज्जा से लेकर वास्तु तक के निर्देश दे दिए। यहाँ परिसर में एक बोधि वृक्ष है जिसे नीतीश रोज नमन करते हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं 2015 की वो बड़ी जीत नीतीश को इसी बंगले में रहते हुए मिली थी, इसलिए इसे उनका लक्की बंगला माना जाता है। लेकिन क्या ये शिफ्टिंग सिर्फ किस्मत के लिए है या फिर इसमें कोई गहरा राज छुपा है? गौर कीजिए, एक कर्णी मार्ग सिर्फ एक बंगला नहीं, ये बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार इसी पते से बिहार की तकदीर लिख रहे थे। यहाँ की दीवारों ने गठबंधन बनते और बिगड़ते देखा है, लेकिन अब उसी पते को छोड़ना और 7 सर्कुलर रोड की ओर कदम बढ़ाना, ये सिर्फ एक शिफ्टिंग नहीं है, ये नीतीश कुमार का वो संदेश है कि वो अब सत्ता के मोह से ऊपर उठ चुके हैं। जानकार कहते हैं नीतीश जब इस बंगले से बाहर निकले, वो एक नई और बड़ी ताकत के साथ लौटे हैं। क्या 7 सर्कुलर रोड एक बार फिर उनके लिए री लॉन्च पैड साबित होगा? क्योंकि इसी बंगले की छत के नीचे 2015 में बीजेपी के खिलाफ वो महागठबंधन तैयार हुआ था जिसने देश की राजनीति हिला दी थी। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसका कनेक्शन सीधा राबड़ी देवी से है। यहाँ नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। देखिए, राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सालों से वो भी सर्कुलर रोड वाले एक आलीशान बंगले में रह रही हैं। विपक्ष अक्सर उन पर सवाल उठाता है कि पद जाने के इतने सालों बाद भी उनका बंगला मुंह क्यों नहीं छूट रहा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और तुरंत सीएम हाउस खाली करने का ऐलान कर दिया। इसके जरिए उन्होंने राबड़ी देवी पर एक नैतिक दबाव यानी मोरल प्रेशर बना दिया। जनता अब सवाल पूछेगी, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते ही सीएम हाउस छोड़ सकते हैं तो लालू परिवार सरकारी बंगलों पर कब्जा जमा कर क्यों बैठा है? ये वो जाल है जिसमें राबड़ी देवी फंसी हुई नजर आ रही है। नीतीश ने बिना कुछ कहे राबड़ी देवी के बंगला प्रेम पर बड़ा हमला कर दिया। अब यहाँ एक बहुत भारी साइकोलॉजिकल वॉर समझिए। राबड़ी देवी जिस बंगले में रहती है वो अक्सर विवादों में रहता है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें इतना बड़ा सरकारी तामझाम क्यों मिल रहा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देते ही अपना बोरिया बिस्तर समेटने का जो शो किया है वो सीधे तौर पर राबड़ी देवी की छवि पर हमला है। जनता के बीच ये मैसेज आ रहा है कि देखो, एक तरफ वो नेता है जो पद जाते ही घर छोड़ देता है और दूसरी तरफ वो परिवार है जो बरसों से कब्जा जमाए बैठा है। नीतीश ने बिना एक शब्द बोले राबड़ी देवी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब अगर राबड़ी देवी अपना बंगला नहीं छोड़ती तो लोग उन्हें सत्ता का लालची कहेंगे। ये है नीतीश कुमार का वो जाल जिसे चेक एंड मेट कहा जाता है। हाल ही में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया था। रोहिणी ने नीतीश पर परिवारवाद और वंशवाद के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश भी अब वही कर रहे हैं जिसका वो विरोध करते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार का सीएम हाउस छोड़ना रोहिणी के उन आरोपों की हवा निकाल सकता है। नीतीश दिखाना चाहते हैं वो सत्ता और सुविधाओं के भूखे नहीं है। एक तरफ लालू परिवार है जिस पर बंगलों और जमीनों के आरोप लगते रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश है जो दिल्ली जाने के लिए अपना 20 साल पुराना घर छोड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब उनके परिवारवाद वाले वार को नीतीश की त्याग वाली छवि कमजोर कर देगी। बात सिर्फ बंगले की नहीं है, बात विरासत की भी है। जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हुए तो रोहिणी आचार्य ने इसे परिवारवाद का नाम दिया। उन्होंने लालू यादव पर लगे आरोपों का बदला लेने के लिए नीतीश को घेरा, लेकिन नीतीश कुमार ने सीएम हाउस छोड़कर रोहिणी के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। नीतीश का ये कदम ये साबित करता है कि वो त्याग की राजनीति कर रहे हैं, जबकि लालू परिवार पर अक्सर संग्रह करने के आरोप लगते हैं। नीतीश दिखाना चाहते हैं उनका बेटा अगर राजनीति में आएगा तो वो सुविधाओं के साथ नहीं बल्कि संघर्ष के साथ आएगा। रोहिणी आचार्य ने जो हमला नीतीश पर किया था वो अब उन्हीं पर बैकफायर कर रहा है।
क्योंकि जनता अब दोनों परिवारों के लाइफस्टाइल की तुलना करने लगी है। 10 अप्रैल की तारीख बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने के बाद भी नीतीश बिहार की डोर अपने हाथ में ही रखेंगे। 7 सर्कुलर रोड उनका वो कंट्रोल रूम होगा जहां से वो बिहार और दिल्ली दोनों की सियासत को मैनेज करेंगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया है कि वो अब एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके इस कदम से बिहार में महागठबंधन का गणित और बिगड़ेगा? क्या राबड़ी देवी को भी अब अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन सुशासन बाबू ने जाते जाते लालू परिवार को एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जिसका हल ढूंढना उनके लिए आसान नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक अणे मार्ग की चमक अब फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि जब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में होंगे तो अधिकारियों और नेताओं की गाड़ियां वहां रुकेंगी। ये बंगला पहले भी सुपर सीएम का ठिकाना रह चुका है। नीतीश का यहाँ बोधि वृक्ष को नमन करना और वास्तु के हिसाब से बदलाव करवाना ये संकेत है कि वो हार मानकर दिल्ली नहीं जा रहे, बल्कि एक बड़ी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वो यहाँ से लालू परिवार के हर कदम पर नजर रखेंगे। तो क्या 10 अप्रैल को राज्यसभा जाने के बाद भी बिहार की रिमोट कंट्रोल नीतीश के इसी नए पते यानी 7 सर्कुलर रोड के पास रहेगी? ये सस्पेंस अब और गहरा गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार का बंगला छोड़ना वाकई एक बड़ा नैतिक कदम है या फिर ये राबड़ी देवी को घेरने की एक सोची समझी चाल है? क्या रोनी आचार्य के आरोपों का जवाब नीतीश ने अपने इस एक्शन से दे दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और बिहार की हर छोटी बड़ी सियासी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।